गर्मी महीना था। सूरज सुबह से ही आग उगल रहा था। पूरे गांव में गर्म हवाएं चल रही थीं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। गांव के चौराहे पर पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग भी बार बार अपने गमछे से पसीना पोंछ रहे थे। उसी गांव में रहती थी बड़ी बहू राधा। राधा बहुत मेहनती और समझदार लड़की थी। शादी के बाद से ही उसने पूरे घर को संभाल रखा था, लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी मेहनत की कभी कदर नहीं करते थे। सास हमेशा छोटी बहू की तारीफ करती और बड़ी बहू को ताने सुनाती रहती। एक दिन दोपहर में घर के सारे लोग आमरस पी रहे थे। छोटी बहू आराम से पंखे के नीचे बैठी थी और बड़ी बहू रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। सास बोली, अरे राधा, जल्दी जल्दी हाथ चला। इतनी गर्मी में भी तुझे काम करने में आलस आता है क्या? राधा चुपचाप काम करती रही। तभी बाहर से आवाज आई, ठंडा आमरस ले लो, मीठा आमरस। राधा ने खिड़की से देखा। गांव के बाहर से एक बूढ़ी औरत ठेले पर आमरस बेच रही थी। लोग लाइन लगाकर खरीद रहे थे। राधा के मन में अचानक एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं भी आमरस बेचूं तो कुछ पैसे कमाकर घर की मदद कर सकती हूं। लेकिन उसे पता था कि सास इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे, तब राधा धीरे से बोली, मां जी, अगर आप कहें तो मैं गांव में आमरस बेच लूं। गर्मी में लोग खूब खरीदेंगे। इतना सुनते ही छोटी बहू हंसने लगी। वाह जीजी, अब आप सड़क पर दुकान लगाओगी? सास भी गुस्से में बोली, हमारे खानदान की बहू सड़क पर बैठकर आमरस बेचेगी, लोग क्या कहेंगे? राधा चुप हो गई। लेकिन उसी रात जब सब सो गए, तब राधा देर तक सोचती रही। घर की हालत खराब थी। ससुर की दवाई का खर्चा बढ़ता जा रहा था। पति की नौकरी भी छूट चुकी थी। अगली सुबह राधा जल्दी उठी। उसने अपने मायके से लाए हुए थोड़े से पैसे निकाले और बाजार चली गई। वहां से उसने अच्छे मीठे आम खरीदे, मिट्टी के कुल्हड़ लिए और थोड़ा बर्फ लेकर घर आई। पीछे वाले आंगन में उसने आमरस तैयार किया। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। छोटी बहू दौड़कर आई, वाह जीजी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन सास ने फिर ताना मारा, सिर्फ खुशबू से घर नहीं चलता। राधा ने कुछ नहीं कहा। वह गांव के बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठ गई और सामने एक छोटी सी मेज रखकर आमरस बेचना शुरू कर दिया। शुरू में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग दूर से देखकर चले जाते। कुछ लोग हंसते हुए कहते, देखो, ठाकुर साहब की बहू आमरस बेच रही है। राधा का दिल टूटने लगा। लेकिन तभी गांव का एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने एक कुल्हड़ आमरस पिया और खुशी से बोला, वाह, कितना स्वादिष्ट है। फिर उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। धीरे धीरे लोग आने लगे। कुछ ही देर में वहां लाइन लग गई। कोई बोला, इतना गाढ़ा आमरस तो शहर में भी नहीं मिलता। कोई बोला, बहू के हाथ में जादू है। राधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम तक उसका सारा आमरस बिक गया। वह पहली बार अपनी कमाई लेकर घर पहुंची। लेकिन घर आते ही सास फिर गुस्सा करने लगी। बस यही दिन देखना बाकी था। राधा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसका पति मोहन धीरे से उसके पास आया और बोला, राधा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेहनत से पैसे कमाए हैं। राधा की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन राधा ने पहले से ज्यादा आमरस बनाया। इस बार उसने आमरस के साथ आम की कुल्फी और आम की लस्सी भी बनानी शुरू कर दी। अब गांव के लोग दूर दूर से आने लगे। पास वाले गांव के लोग भी उसके आमरस की तारीफ करने लगे। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान गांव की सबसे मशहूर जगह बन गई। अब वहां हर समय भीड़ लगी रहती। छोटी बहू यह सब देखकर जलने लगी। एक दिन उसने सास से कहा, मां जी, देखिए ना, सब लोग अब बड़ी भाभी की ही तारीफ करते हैं। सास बोली, हाँ, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उधर राधा मेहनत करती रही। वह सुबह 4 बजे उठती, ताजे आम लाती और पूरा दिन लोगों को आम रस पिलाती। एक दिन गांव में शहर से कुछ लोग घूमने आए। उन्होंने राधा का आमरस पिया। उनमें से एक आदमी बोला, बहन जी, आपका आमरस तो बहुत शानदार है। अगर आप चाहें तो हम शहर में भी आपकी दुकान खुलवा सकते हैं। राधा हैरान रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा सा काम इतना बड़ा बन जाएगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने घर की मरम्मत करवाई, ससुर की दवाइयों का खर्च उठाया, पति के लिए नई नौकरी ढूंढने में मदद की। अब पूरे गांव में उसकी इज्जत होने लगी। एक दिन वही सास,
जो उसे ताने देती थी, पड़ोसियों से कह रही थी, हमारी बड़ी बहू बहुत मेहनती है। राधा यह सुनकर मुस्कुरा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गर्मी बढ़ती जा रही थी और राधा का आमरस भी मशहूर होता जा रहा था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से दुकानदार आए थे। राधा ने भी वहां अपना स्टॉल लगाया। उसने स्टॉल को आम के पत्तों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया। उसके स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। लोग फोटो खींच रहे थे। बच्चे बार बार आमरस मांग रहे थे। तभी मेले में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। उसने राधा का आमरस पिया और बोला, मैं शहर में होटल चलाता हूं। क्या आप हमारे होटल के लिए आमरस बना सकती हैं? राधा खुशी से रो पड़ी। उसने तुरंत हां कर दी। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस बहू को कभी लोग ताने मारते थे, आज वही पूरे गांव की शान बन गई थी। कुछ महीनों बाद राधा ने गांव की दूसरी औरतों को भी अपने साथ काम पर रख लिया। अब गांव की कई गरीब महिलाओं को रोजगार मिलने लगा। सब लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। एक दिन छोटी बहू उसके पास आई और बोली, जी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपका मजाक उड़ाया। राधा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, इंसान मेहनत करे तो सब बदल सकता है। फिर उसने छोटी बहू को भी अपने काम में शामिल कर लिया। अब दोनों मिलकर काम करने लगीं। सास भी बदल चुकी थी। वह रोज लोगों से कहती, मेरी बड़ी बहू ने पूरे घर की किस्मत बदल दी। गांव के बच्चे उसे आमरस वाली भाभी कहकर बुलाने लगे। गर्मी खत्म होने तक राधा का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। उसने अपने गांव में एक बड़ा आमरस सेंटर खोल लिया था। अब वहां सिर्फ आमरस ही नहीं, आम की कुल्फी, आम की मिठाई और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिलने लगे। एक दिन राधा उसी आम के पेड़ के नीचे खड़ी थी जहां उसने पहली बार छोटी सी दुकान लगाई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसे याद आया वो दिन जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। तभी उसका पति पीछे से आया और बोला, राधा, तुमने सच में कमाल कर दिया। राधा मुस्कुराकर बोली, ये सब मेहनत और हिम्मत का फल है। और फिर पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी। गर्मी में आमरस बेचने वाली बड़ी बहू ने अपनी मेहनत से किस्मत बदल दी।